इलाके में चारे की बहुत ही कमी है सर। तो इलाके में करीबी जंगल से सर हम घास व दरख्तों के पत्ते इकट्ठे करके सर तो हम अपना गुजारा कर लेते हैं सर। तो दूसरा, ये हमारी जो जमीन है सर, थोड़ी सी जमीन है और ये फलों से माला माल है सर। तो इसलिए इसमें अंगूर, सेब, चेरी, अखरोट, आड़ू की पैदावार है सर। अच्छा, सरकार की बागवानी चारागाह प्रौद्योगिकी ट्रेनिंग से आपने उसकी ट्रेनिंग भी ली थी, उस ट्रेनिंग में से आपको कितना लाभ मिला? बहुत सारा लाभ मिला सर। हमारे साथ ये जुड़े हैं। कितना लाभ मिला? बहुत सारा लाभ मिला सर। हमारे साथ ये जुड़े हैं आईजी, एफआर झांसी, श्रीनगर स्टेशन से हमारे साथ जुड़े हैं साइंसदान। तो इन्होंने और सोशल फार्सिटी के सर साइंसदान हमारे साथ जुड़े हैं और केवीआई के साइंसदान हमारे साथ जुड़े हैं सर। इन्होंने हमें वो डक्टेलिया घास का बीज और जेई घास का बीज दिया सर। और हमारे साथ कई बार इन्होंने अच्छे जाके वहाँ प्रोग्राम किए इलाके में और देखा और मदद की। इससे हमें जो चारे की पैदावार है सर उसमें बहुत ये हम आगे गए और हमें इससे बहुत फायदा मिला सर। और दूध में 15 से 20% हमें इजाफा हुआ। तो और सर इनके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे पास पहुंचे और 2-3 साल से मैं इनके साथ जुड़ी हूं। तो इन्होंने जैसे मैं अपने सेब के बाग में मैंने 3 कट वाला घास लगाया सर और 3 कट उसको दिए हमने। तो ऐसे मैंने 200 फार्मर और भी अपने साथ जोड़ के सर तो घर घर जाके लोगों को बोला कि आप ऐसे कर दो, ऐसे हम अपने बागों में हम ये घास डक्टेलिया घास लगाएंगे। तो सरमा के मौसम में हम जेई घास और मुख्तलिफ किस्मों के घास लगा लेते हैं सर। तो और गर्मियों में हम मक्की का वो चारा, थोड़ा वो मक्की बो लेते हैं, उसका चारा बन जाता है सर। और ऐसे मुझे बताया गया कि आप खुद तो सारी ट्रेनिंग ली और प्रयोग भी किए, लेकिन आप स्वार्थी स्वभाव की नहीं है, आप औरों को भी मदद करती है। और मुझे बताया गया कि कई किसानों को भी आपने जोड़ा है। कितने किसान आपके साथ जुड़े हैं जो इस प्रकार से परिवर्तन लाए हैं? सर 200 किसान इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े हैं सर और आगे उनको फायदा भी मिला, आगे भी उम्मीद रखते हैं सर और फायदा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से सर। चलिए, आप खुद में एक मिसाल है। क्या आप घाटी में बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ करती हैं क्या? क्योंकि आपने एक लीडरशिप ली है, तो बेटियां पढ़ लिख करके आगे आए, उसके लिए कुछ करती हैं आप? हाँ सर, बेटियों के लिए भी करते हैं। हमारे नजदीकी गांव में पंचायत है, उसके साथ भी मैं जुड़ी हूँ और घर घर जाके लोगों को मैंने बोला बेटियों का दाखिला करवाओ। तो जब से सर बेटी पढ़ाने और बेटी बचाने का नारा लगा, इसे हमें बहुत राहत मिली। और 20% हमारे लड़के स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं, 30% हमारी लड़कियों का दाखिला हो रहा है सर। फिर तो आप तो आगे निकल गए सर इंशाल्लाह। वैसे मैंने देखा है कि खेलकूद में भी जम्मू कश्मीर की बेटियां बहुत अच्छा कर रही है। जैतून बेगम जी, सरकार के तौर पर हमारी कोशिश यही है कि छोटी जोत के किसानों का, यानी जो छोटे किसान हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। आपके इलाके में दशकों से चारे की ये समस्या रही, लेकिन अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारे लिए किसान की छोटी से छोटी जरूरत भी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हमारी सरकार की कोशिश है कि किसान को सीधा लाभ मिले। छोटी जोत के किसान भी खुद ही सेब या अपनी उपज एक्सपोर्ट कर सकें। उनकी मेहनत का पूरा फायदा बिना किसी बिचौलिए के
उन्हें ही हो। जितुन जी, आपको मेरी तरफ से बहुत बधाई, और आपके सभी जो 200-300 किसान आपके साथ जुड़े हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी सर। सर एक मेरी थोड़ी सी और अर्ज है सर जी। हमारे जहाँ ये हमें एसटी गांव से सर बलान कर रखती हूँ, तो सर उसमें हमारे पहाड़ी लोग भी हैं सर, तो हमें जो भी मिला सर तो एसटीओ को मिला, पहाड़ी उससे भी गरीब है सर। एक मेरी अर्ज है सर मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और बहुत, क्योंकि मैं तो कश्मीर में काफी समय काम किया है, तो मैं जानता हूँ हमारे पहाड़ी भाइयों को कितनी तकलीफ है। उसी प्रकार से सर एक बात, बकरवाल गुजर लोगों को क्या तकलीफ है, इससे भी मैं परिचित हूँ। लेकिन आपने ध्यान आकर्षित किया, मैं जरूर एलजी साहब को बताऊंगा, और मैं इस विषय में जरूर कुछ न कुछ कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर एक आइए कुलवंत सिंह जी से बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। कुलवंत सिंह जी नमस्ते। मेरा नाम कुलवंत सिंह, गांव जलालपुर करीरा। आप बैठिए कुलवंत जी, बैठिए कुलवंत जी, बैठिए। हाँ। तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। सर मैं भारतीय कृषि पूषा अनुसंधान संस्थान के कृषि सहभागिता बीज उत्पादन प्रोग्राम से मैं जुड़ा हुआ हूं। उसके लिए 15-16 जिनसों के मैं बीज पैदा कर रहा हूं। मैं अकेला ही नहीं, उसमें बहुत सारे किसान हैं। कुलवंत जी, आप किसान भी हैं, तेल उत्पादक भी है, बीज उत्पादक भी है। अपनी इस पूरी यात्रा के बारे में ये जरूर देश सुनना चाहेगा कि ये सब कैसे आप इतना सारी चीजें कर सकते हैं। सर अकेला संभव नहीं है। ये एक तरह से एक पहले ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद एक कंपनी बनाई, और कंपनी में हम लगभग 20 लोग सदस्य हैं। उनके द्वारा सहायक में जो लगभग 200 किसान ये बीज उत्पादन कर रहे हैं। पूषा संस्थान द्वारा जो तेल का जो कार्यक्रम है, वो एक उच्च गुणवत्ता वाली 2 वैरायटी संस्थान ने दी, PM30 और PM31। इनका हमने तेल निकलवाया, और ये कनोला ऑयल क्वालिटी का तेल है, जो उसमें पिलवाने के बाद जो हमें बाजार मूल्य है वो लगभग 1 किलो पे 30 से 40 रुपए प्रति किलो फालतू मिलता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और ये सभी ज्यादातर 200 किसानों ने नहीं, लगभग 30 से 40 किसानों ने ये तेल बीज का उत्पादन करा। उत्पादन करने के बाद तेल निकाला, और फिर उसको हमने बिक्री शुरू करा। तो ये सरसों का जो सामान्य तेल पहले हम जो उपयोग करते थे और आप जो कर रहे हैं, सामान्य फर्क क्या है? अगर मेरे जैसे व्यक्ति को समझना है तो फर्क क्या है? ये जैसे साइंटिस्टों द्वारा बताई हुई जानकारी ये है कि जो स्वास्थ्य के मानकों पे अगर हम चिकनाई देखें तो भारत में कोई भी चिकनाई स्वास्थ्य के मानकों पे पास नहीं है। अगर उसे जनरली लोकल भाषा में समझे, जैसे हार्ट पेशेंट वालों को लिए या कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ रहा है उनके लिए चिकनाई के लिए मना कर दिया जाता है कि आप चिकनाई बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, न ही उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। देखिए, आप पूषा संस्थान के साथ मिलकर बीज उत्पादन भी करते हैं, साइंटिस्टों के मार्गदर्शन में आप काम करते हैं। ये बीज उत्पादन एक प्रकार से किसान को सीधा लाभ पहुंचाने में ज्यादा देर लगती है, लेकिन इससे आपको क्या लाभ हुआ? इससे सर अच्छे बीज मिलना, ये एक प्रक्रिया, और अच्छे बीजों से तो बोने से लेकर कटने तक संस्थान के साइंटिस्टों द्वारा समय समय पर गाइडलाइंस करते रहना, तो आत्मविश्वास बने रहना मुझ में भी और मेरे साथ के सभी किसानों में भी, और एक सामाजिक सम्मान भी मिलना, प्रतिष्ठा बनी है समाज में सभी किसानों की कि ये पूषा संस्थान के लिए बीज उत्पादन करते हैं। तो उससे जो देखने से दूसरे किसान भी प्रेरित होते हैं जी, और वो दूसरे बीज भी किसान करते हैं। पूषा के साथ जुड़ गए, वैज्ञानिकों से जुड़ गए, आपके अपने अनुभव अच्छे होंगे, और किसानों का भी मन करता है पूषा के और वैज्ञानिक पद्धतियों से जुड़ने का मन करता है उनका। नहीं, हर साल बढ़ रहे हैं सर किसान, हर साल किसान उस प्रक्रिया को देख के बढ़ रहे हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं सर। आपने सरसों के तेल के लिए खेत से बाजार तक एक पूरी चेन विकसित की है जी। आपको इसमें शुरू में तो ये कठिन काम है, इतना सारा बीज से बाजार तक चीजों को ले जाना, तो आपको कहीं न कहीं मदद की जरूरत पड़ी होगी। तो सरकार की तरफ से आपको सहायता मिलती रही है, उसमें क्या आपका अनुभव है?
नहीं, सरकार की तरफ से समय समय पर सहायता भी मिली है और तकनीकी ज्ञान भी, वो चाहे संस्थान हो, चाहे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र हो, और चाहे कृषि अधिकारी हो जिले लेवल पर, उन्होंने भी सबने गाइड करा है और उस गाइड का हमने लाभ मिला है सभी किसानों को। कुलवंत जी, आप उदाहरण है कि जब एक किसान अपनी ही फसल को प्रोसेस करके उसे बाजार में उतारता है, वैल्यू एडिशन करता है, तो इसका कितना लाभ होता है। पिछले 7 साल में सरकार की कोशिश रही है कि किसानों के लिए बीज से बाजार तक की ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे किसान के श्रम का पूरा सम्मान हो। इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, उन्नत बीज, सिंचाई की तमाम परियोजनाएं, यूरिया की उपलब्धता, ऑर्गेनिक खेती, फर्टिलाइजर की उपलब्धता, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद और वैश्विक बाजारों की व्यवस्था जैसे अनेक प्रयास लगातार चलते रहे हैं। आप जैसे जागरूक किसान इसका फायदा भी ले रहे हैं और आप और किसानों को भी जोड़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आप लगातार और किसानों को जोड़ करके एक पूरे माहौल को बदल रहे हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और आपके साथ जुड़े हुए बाकी सब किसानों से भी मेरी बहुत बहुत बधाई। आइए अब हम चलते हैं गोवा। श्रीमती दर्शना जी से बात करेंगे। दर्शना जी पेडनेकर जी। माननीय दर्शना जी प्रणाम। आप बैठिए, आप बैठिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। दर्शना जी, आपके पास कितनी जमीन है और आप उस पर क्या खेती करती हैं? 4 एकर है सर। आणि काय काय शेती करता? भात लायता, कलिंगण, मिरची, कांदा, चवळी, सगळी भाजी भी, लाल भाजी, मुळा, वाल सगळे। इनके पास 4 एकड़ जमीन है, उसके ऊपर वो धान की खेती करती है, इसके साथ वो तरबूज की खेती, चौराई खेती, सब्जियों में टमाटर, मिर्ची जैसी खेती करती हैं। आपने आधुनिक खेती को अपना लिया है। आप पोल्ट्री के बिजनेस और जैविक खाद बनाने से भी जुड़ी है। इतने सारे काम करने में एक तो आपको ये विचार कहां से आया? आपको किस किस प्रकार से मदद मिली? सरकार की तरफ से भी कोई मदद मिली क्या? तुम्ही जे शेती करताय त्याशिवाय पोल्ट्री पण करताय, त्याशिवाय वर्मी कंपोस्टिंग पण करतायत, ह्याची माहिती तुम्हाला कुठून मिळाली आणि तुम्हाला सरकारकडून काय काय मदत मिळाली? सरकार कसं आमकां मदत सगळे बिया मेळटात, सगळे आयसीआरांसून कंपोस्टा गायन केलेले आसा, कोंबडी आसा, म्हजे कडेन गाय आसा, म्हशी आहा, ते कंपोस्ट सगळे करून हांव शेताक घालता आणि म्हणजे तेचेर पीक वाडयता। जास्त करून तेचेर पीक भरपूर येता। इनको जो है ट्रेनिंग आईसीआर से मिली है। इसके ट्रेनिंग लेने के बाद ये जो है वर्मी कंपोस्ट करती हैं। इसके सिवा इनके पास 50 बर्ड्स है, पोल्ट्री बर्ड्स है। इसके सिवा इनके पास 3 भैंस है, 2 गाय हैं और ये सब जो है वो केवीके के मार्गदर्शन के अंदर खेती करती हैं, ऐसे ये बोल रही हैं। अच्छा, मुझे बताया गया कि आप नारियल को प्रोसेस कर अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाती हैं। ये तो मैं जानना चाहूंगा, ये नारियल में से आप क्या बनाती हैं और इससे आपको क्या लाभ हो रहा है? तुम्ही नारळामध्ये काय काय करता ते सांगा। नारियल पयली सर आमकां खूप जायताले आणि तेतूर आतां आमकां मार्केटिंग जायना, म्हणून आमी ते सुकयता आणि तेल काडटा आणि 300 रुपयान आमी लिटर विकता, बाटली 1 लिटर। तेतूर आमकां फायदो भरपूर आसा। सर ये कह रही हैं कि पहले नारियल का उत्पन्न इनके पास अच्छा है। पहले जो है लॉकडाउन से पहले इनको नारियल का भाव बहुत अच्छा मिलता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण, टूरिस्ट ना आने के कारण इनको नारियल का भाव नहीं मिल रहा है। इसलिए इन्होंने नारियल को सुखाया, उनका तेल निकाला और 300 रुपए लीटर से वो तेल बेच रही हैं और ये बॉटल्स है उनकी। तो पहले से इससे ज्यादा फायदा हो रहा है? लॉकडाउन आपके फायदे में गया? नहीं, फायदा होता है। फायदा असा सर आमकां खूप फायदा असा। वो कह रही हैं कि बहुत फायदा है इससे। अच्छा, आपको जो किसान सम्मान निधि भेजते हैं और छोटे किसानों के लिए तो बहुत काम आता है, वो आपको रेगुलरली आपके खाते में जमा होता है जब भी हमने भेजा है? जैसे अभी हमारे कृषि मंत्री जी बता रहे थे कि करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम
किसानों के खाते में सीधी पहुंचाई है। आपको पहुंचती है वो? तुम्हाला किसान सम्मान निधी भेटली आहे का? हो, भेटलेली आहे सर नारळ. सर, इन्हें टाइमली किसान सम्मान निधि मिल गई है. अच्छा, इस सम्मान निधि से आपकी मदद होती है? आपको फायदा होता है, लाभ होता है? हो सर, फायदा होता है, जास्त फायदा होता है. बहुत फायदा होता है सर. बहुत फायदा होता है. दर्शना जी, आप इस बात का स्वयं में एक प्रतीक है कि हमारे देश की महिला किसान जब कुछ ठान ले तो इसे कोई नहीं रोक सकता. काय तुम्हाला मराठी करावं लागतं का? मराठी येते सर. स्वतःच ट्रॅक्टर चालवते मी शेतात आणि बी पण मी पेरते सगळं. आणि मुलं पण माझी चांगली आहे, शेतात काम करता. मिस्टर पण माझे बँक ऑफ इंडियामध्ये कामाला होते, ते पण मला हेल्प करतात सकाळी फोर. आता रिटायर झालेले आहे. मी स्वतः सगळं काम करून शेतात परराला आमचं घर आहे, तिथं आम्ही दरवर्षी कलिंगड लावताय. भरपूर पीक येत आहे कलिंगडाचं आणि आयसीआरमसून आम्हाला भरपूर बिया पण देत आहेत आता. आणि पीक वाढवणं पहिली आम्हाला कमी यायचं, आता भरपूर येतं पीक. म्हणजे स्वतः मी कलंगूडमध्ये बसून हे करते, विक्री करते बाजारात. आणि घरात मी स्वतः शेतात काम करून, एवढं काम असं मी शेतात काम करून माझ्या मुलांना 3 घरं बांधलेली आहे. आणि रस्ता पण बनवलेला आहे. रस्ता नव्हता मला, पण तो पण बनवलेला आहे रस्ता. स्वतः शेतात काम करून. आणि मला शेतात काम करायला खूप म्हणजे अशी आवड आहे, लहानपणापासूनच आवड आहे. माझ्या बापाबरोबर वडिलाबरोबर मी काम करत होती शेतात भरपूर पहिली. म्हणजे वडिलाकडसूनच मी शिकली काम सगळं शेतात. शिकायची, शाळेत जायची आणि येऊन मग घरात काम करायची आणि शेतात जाऊन काम करायची. म्हणजे अभ्यासही करायची आणि कामही करायची शेतात. सर, ये कह रही है कि ये बचपन से ही खेती कर रही हैं. अपने पापा के से ही इन्होंने खेती सीखी है. स्कूल से ही ये खेती करती आ रही है और खेती कर करके ही इन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है. 3 घर बनाया है. घर को जाने के लिए रास्ता नहीं था, वो भी बनाया है. खुद जाके कलंगुट के मार्केट में ये अपनी सब उत्पादन बेचती हैं और इससे इनको बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है. ये खुद ट्रैक्टर भी चलाती है और हर खेत का काम खुद करती हैं. आप खेती भी करती है, ट्रैक्टर भी चलाती है, नारियल को भी प्रोसेस करती हैं, रास्ता भी बना देती है, आप पोल्ट्री का भी काम करती हैं. पीएम किसान निधि से लेकर बाजार की व्यवस्था तक, जीआई टैक्स से लेकर किसान रेल तक और किसान कानूनों से लेकर के एमएसपी तक आप देखती हैं कि भारत सरकार की लगातार कोशिश है. और हमारे गोवा के मुख्यमंत्री जी भी बहुत सक्रिय रहते हैं, किसानों के विकास के लिए काफी कुछ करते रहते हैं और इससे कारण आपको काफी लाभ भी हो रहा है. और मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत आत्मविश्वास के साथ एक किसान और महिला किसान और वो भी एक एंटरप्रेन्योर के रूप में कैसे काम कर सकती हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से, आप बड़े आत्मविश्वास से बातें बताई. मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं. नमस्कार सगळ्यांना, माझा नमस्कार. वडिलांना आइए हम मणिपुर चलते हैं. श्री पीएच थोइबा सिंह जी से बात करते हैं. नमस्कार सर. नमस्कार थोइबा सिंह जी, नमस्ते. नमस्ते सर. देखिए थोइबा सिंह जी, आप तो फौजी रहे हैं, आपने पहले देश की सेवा की, अब ये धरती माता की सेवा करने में लग गए हैं आप. आपने सेना में रिटायरमेंट के बाद ये किसानी से जुड़ना और उसमें भी नए नए प्रयोग करने के लिए कैसे सोचा? ये तो बहुत ही अच्छा बात है साहब. हम फौज में रहने के बाद घर में आकर के लोगों को पेट भरने के लिए जितना भी हम उत्पादन करना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है. इसीलिए हमने खेती बाड़ी करने में अपना मन लगा के जोड़ दिया सर. अच्छा, आपने अपनी खेती को बहुत डाइवर्सिफाई किया है. मछली पालन भी, पोल्ट्री का भी काम करते हैं, और ये सारी चीजें एक साथ करने का विचार कैसे आया? ये जो है साहब, शुरू में हम एक साथ नहीं किया है.
जैसे कि इसी साल एक काम किया, इसमें कुछ पोल्ट्री लगाया, उसमें कुछ हमको बेनिफिट मिल गया, उसमें कुछ पुरस्कार भी मिल गया। नेक्स्ट ईयर में हमने कुछ और लगाना शुरू किया। ऐसे करते करते 2-3 साल में हमने 4-5 फसलें लेना शुरू कर दिया। एकदम से शुरू में पूरा तो नहीं लगाया, हर साल में एक प्लस करके गया हुआ सर। अच्छा, मछली पालन से आपको किस तरह का फायदा हुआ? मछली पालन से फायदा काफी हुआ सर। हमने उसका अंडा से बच्चा करवाया, जैसे कि छोटा छोटा बच्चा, हमने उसको बोलते हैं नर्सरी लगाकर नर्सरी से बेचना शुरू किया। फिर हमने थोड़ा सा फिंगर लिंक में बेचना शुरू किया, उसमें कुछ बचा खुचा है उसको हमने खाने वालों के बाजार में बेचना शुरू किया। ऐसे उसको हमने शुरू से लगा करके साल भर हम सेल करने के लिए मौका मिल जाता सर। थोइबा सिंह जी, आप जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का प्रतीक है। आपने ना सिर्फ अपनी मेहनत से खुद के लिए अवसर बनाए, बल्कि अपने साथी किसानों को भी राह दिखाई है। जब से हमें देश की सेवा का अवसर मिला है, तब से हमारी कोशिश यही है कि हम अपने देश के किसानों और सरहद पर जवानों को, उनके जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुगम बना सके। हमारे मुख्यमंत्री जी भी मणिपुर में अनेक नई योजनाएं लेकर के आपके पास आते रहते हैं। आप जैसे देश के लाखों जवान और किसान हमें लगातार इस बात के लिए प्रेरित करते रहते हैं। आप सभी को एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम उत्तराखंड चलते हैं, श्रीमान सुरेश राणा जी से बात करते हैं। सुरेश जी नमस्कार। जी नमस्कार प्रधानमंत्री जी। सुरेश जी, देवभूमि को भी हमारा प्रणाम। जी राम राम जी, राम राम। सुरेश जी, पहले तो मैं आपके विषय में जानना चाहूंगा, आपके पास जमीन कितनी है, उस पर क्या खेती करते हैं? क्योंकि मैं जानता हूं पहाड़ों में तो दिक्कतें बहुत होती हैं, पहाड़ की स्थितियां भी अलग होती हैं, जमीन भी बहुत कम होती है, जरा बताइए। जी महोदय, मेरे पास 9.5 एकड़ जमीन है, जो उत्तराखंड का तलहटी जो जिला उधम सिंह नगर है, वो थोड़ा सा प्लेन एरिया में है, तो वहां के जी प्लेन है। तो 9.5 एकड़ जमीन में वर्तमान में मैं धान, मटर और मक्का की खेती कर रहा हूं। जी मुझे बताया गया कि आपने अपनी खेती के तरीके में कुछ बदलाव किया है। ये कैसे बदलाव था और आपने ये बदलाव क्यों किया? जी महोदय, दरअसल में पहले मैं जो धान और मटर और ग्रीष्मकालीन जो धान लगाता था, उस समय मेरे को पहले हमारा यही खेती करना था, फसल चक्र अपनाने का प्रयास किया। लेकिन 2017 में उससे हमको बड़ा नुकसान हुआ कि 2017 तक हमारी जो ग्रीष्मकालीन धान था, उससे हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता बहुत कम हो गई, पानी का जल स्तर बहुत गिर गया। तो कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के वैज्ञानिकों के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से वैज्ञानिकों ने हमको मक्का की खेती के बारे में बताया। तो मक्का की खेती करना शुरू किया। तो हमारे गांव ग्राम खैराना के 8-10 किसानों ने मक्का का खेती करना शुरू किया। तो उसमें पहली बार प्रति एकड़ 35 कुंटल पैदावार हुई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।